1943 तक हिटलर से तंग आकर इत्तेहादी मुल्कों ने यह मंसूबा बनाया कि हिटलर की जंगी कुश्तियों से कैसे बचा जाए। इस काम के लिए मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की हमराही में मंसूबा तैयार किया गया। मंसूबा यह था कि बहरी जहाज पर तजर्बा किया जाएगा कि वो नज़रों से ओझल होकर पलक झपकते ही दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हो जाए। ये एक सीक्रेट मिशन था, लिहाजा फिलाडेल्फिया के मकाम पर इस जहाज पर चारों तरफ से ताकतवर मैग्नेटिक शुआएं मखसूस फ्रीक्वेंसी से डाली गई। जैसे ही ये शुआएं जहाज पर पड़ी, रोशनी का एक झमका हुआ और ये बहरी जहाज यकदम गायब हो गया। इस तजर्बे का एनी शाहद कार्लोस एलन, जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसने ये राज कई सालों बाद फाश किया, लेकिन बाद में ना कोई कमीशन बैठी और ना ही इस फाइल को दोबारा कभी खोला गया। दोस्तों, इस मिशन के बुनियादी किरदारों में एक किरदार मशहूर ज़माना साइंसदान आइंस्टाइन था। नाजरीन, आइंस्टाइन को मैड साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैड साइंटिस्ट किसे कहते हैं? वो साइंटिस्ट जिन्होंने अपने भयानक और खौफनाक तजर्बों से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की हो। दोस्तों, आइंस्टाइन की ज़िंदगी के काले राज भी कुछ ऐसे ही भयानक और खौफनाक तजर्बों से भरे पड़े हैं। आइंस्टाइन सिर्फ रिसर्च और थ्योरीज तक महदूद नहीं था, बल्कि किसी तरह टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आइंस्टाइन ने अपनी इनडिफाइंड फील्ड थ्योरी को हकीकी शक्ल देने के लिए एक भयानक और खौफनाक एक्सपेरिमेंट अंजाम दिया, जिसे बदनाम ज़माना फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्ट्रेंज डायरी को सब्सक्राइब कर लें। एल बेलेक जर्मन नाजीज के खिलाफ अमेरिकन नेवी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 1930 में उसने एक इंकशाफ किया कि यूएस नेवी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है जिससे जंगी जहाज़ों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए कुछ टाइम के लिए इनविजिबल किया जा सकता है। 28 अक्टूबर 1943 ये वो दिन था जब अमेरिकी बहरिया ने आइंस्टाइन की मदद से टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन का एक भयानक तजर्बा किया। इस वक्त अटलांटिक ओशन खतरनाक मैदान जंग बना हुआ था। जर्मन आर्मीज ने समंदर के अंदर माइंस बिछा रखी थी, जो अमेरिकी बहरी जहाज़ों को चुन चुनकर तबाह कर रही थी। इस वक्त आइंस्टाइन ने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस जंग को जीतने और दुनिया को हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए एक तजर्बा सरअंजाम दिया, जिसे दी टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के बारे में नेवी के अमले को ये बताया गया था कि हम दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी वाला जहाज तैयार कर रहे हैं जिसको अंडर वाटर जर्मन माइंस डिटेक्ट ना कर सके। मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत छोटे लेवल पर करके कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब इस टेक्निक को बड़े जंगी बेड़ों पर आजमाने का वक्त आया तो निकोला टेस्ला पीछे हट गए और साथ ही वार्निंग दी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो इसके नतायज बहुत ही खतरनाक होंगे। 28 अक्टूबर 1943 यूएसएस एल्ड्रिच नामी बहरी जहाज़ पर इस तजर्बे को आजमाया गया और इसके नतायज वाकई बहुत भयानक निकले। इस जहाज़ में लगाए गए जनरेटर्स को एक स्विच की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था। स्विच दबाते ही जहाज़ के इर्द गिर्द एक पुरस्रार सब्ज़ धुंध पैदा हुई जिसने जहाज़ को घेर लिया। जहाज़ पर मौजूद अमला घबरा कर इधर उधर भागने लगा। वो चीखते चिल्लाते रहे और कुछ ही सेकंड्स के बाद एल्ड्रिच इस धुंध में गायब हो गया। मंसूबे के मुताबिक ये 400 किलोमीटर दूर नॉर्थ वर्जीनिया में इसी मुकाम पर ज़ाहिर हुआ जहां से वो गायब हुआ था। दोस्तों, गार्ड एलन एक मर्चेंट था जिसका काम समंदर में कार्गो और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। वो इस पूरे हादसे का ऐनी शाहिद था। उसका कहना था कि उसने अपनी आंखों से इस जहाज़ को एक सब्ज़ धुंध में गायब होते देखा। यहाँ तक कि बहुत से वर्जीनिया के लोगों ने भी ये दावा किया कि उन्होंने इस जहाज़ को अपनी आंखों से वहाँ ज़ाहिर होते देखा और फिर अचानक गायब हो गया। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब ये बहरी जहाज़ वापस लौटा तो अमले की हालत बहुत भयानक थी। कुछ लोग मर चुके थे। जो जिंदा बच गए वो इस हालत में पाए गए कि उनके जिस्म जहाज़ के लोहे से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे वो इसी का हिस्सा हो और वो इसी हालत में अजियत से तड़प तड़प कर मर गए। इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम पर कई साल तक तहकीक करने वालों ने बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफात किए।
USS एल्ड्रिच को न सिर्फ सैकड़ों मील टेलीपोर्ट किया गया था, बल्कि स्पेस टाइम में बिगाड़ पैदा करने की वजह से उसने 3 घंटे के अरसे में पास्ट और फ्यूचर में कई दहाइयों का सफर किया। इस जहाज को 1969 में शिकागो में देखा गया, फिर 1983 में लेक मैक जो लास वेगस से 48 किलोमीटर ईस्ट में है, इन दोनों मकामात पर इसको गायब होते देखा गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये वर्जीनिया टेलीपोर्ट हुआ तो 10 मिनट माजी में पहुंचा, यानी टेलीपोर्ट होने के साथ साथ पास्ट में भी टाइम ट्रैवल किया। दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि इस बहरी जहाज पर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी जिसके जरिए उसने टाइम एंड स्पेस में सफर किया। इस जहाज में चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई थी और बड़े बड़े जनरेटर्स इंस्टॉल किए गए थे, जिनको जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर्स कहते हैं। इन्हीं जनरेटर्स को बनाने में निकोला टेस्ला कामयाब हुआ था। इन जनरेटर्स की मदद से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कुछ टाइम के लिए लॉक कर दिया गया था और गैलेक्सी के सेंटर से आने वाली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को जहाज की डिवाइस या जनरेटर्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो इतनी पावरफुल थी कि जहाज ने टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस किया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जिंदा बच जाने वाले लोग जहाज के मेटल का हिस्सा बन चुके थे, जिनको एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन था। वो एक दूसरे के साथ मुंजमद हो गए थे। जहाज जब दोबारा अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुंचा तो बिल्कुल एक जगह पर फ्रीज था, इसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। मतलब ये कि पानी में ये जहाज एक जगह मुंजमद था। दरअसल जहाज और वो अमला टाइम में फंस गए थे, यानी फ्यूचर और पास्ट के दरमियान में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जहाज इनके जिस्म के हिस्सों के साथ इस तरह जुड़ा हुआ था कि उनको अलग कर नामुमकिन था। दूसरे अल्फाज में वहाँ मौजूद इंसानों का मालिक्यूल का स्ट्रक्चर शिप के मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ मिल चुका था। आइंस्टाइन के मुताबिक 4th डायमेंशन टाइम है और हम इंसान टाइम में सफ़र नहीं कर सकते, जबकि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक 3rd डायमेंशनल बीइंग को 4th डायमेंशन एक्सपीरियंस कराने की कोशिश की गई थी। आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड थ्योरी को हकीकी शक्ल देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए स्पेस में वर्म होल क्रिएट करने की कोशिश की और यूं उन्होंने वर्म होल को एक्सपीरियंस करते हुए टाइम ट्रैवल भी किया। लेकिन हम 3 डायमेंशनल बीइंग वर्म होल के जरिए स्पेस टाइम में ट्रैवल करने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी भयानक हो गई। अमेरिका ने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाने के लिए ये सबूत पेश किए कि USS एल्ड्रिच न शिकागो में था और न वर्जीनिया में, बल्कि शिप ब्लॉक्स के मुताबिक ये न्यूयॉर्क में था। और एक्सपेरिमेंट से मुतालिक जो वजाहत दी गई वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जर्मन माइंस जहाज़ों को डिटेक्ट ना कर सकें। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि वर्म होल को ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए भी खोला जा सकता है, जिसको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किया गया। और आज साइंटिस्ट मैग्नेटिक वर्म होल को क्रिएट करने में कामयाब भी हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी कई खुफिया लेबॉर्ट्रीज में टाइम ट्रैवल पर रिसर्च की जा रही है। दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में है भी या सिर्फ फिल्मों की हद तक मुमकिन है? 1895 में एक रिकॉर्ड सेलर किताब टाइम मशीन लिखी गई। उसके बाद ये टाइम मशीन लफ्ज़ मशहूर हुआ, यानी ऐसी मशीन जिससे इंसान वक्त में मुस्तकबिल में जा सकता है और माजी में भी। ये किताब एक फिक्शन थी, लेकिन इससे मुतासिर होकर कई माहिर तबियात ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस मौजू पर मैगजीन लिखे गए और सैकड़ों की तादाद में मूवीज़ भी बनाई गई। अमूमन टाइम ट्रैवल 2 किस्म का दिखाया जाता है, यानी मुस्तकबिल या माजी में जाना। मुस्तकबिल में जाने के बारे में साइंसी मुशाहदात एल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिए के बाद मंजर आम पर आए। इस नज़रिए में टाइम डिलेशन को मुतारफ़ करवाया गया। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि वक्त एक मुसलसल चलने वाली चीज़ है, फिर चाहे हम दुनिया में हों या चांद पर, वक्त मुसलसल चलता रहता है। और दुनिया की तारीख के बेहतरीन साइंसदान आइजैक न्यूटन ने कहा था कि खला में किसी भी रफ्तार से सफ़र किया जाए, वक्त की रफ्तार एक जैसी ही रहती है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत करार देते हुए बताया था कि वक्त एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का बहाव तेज़ और आहिस्ता होता है, इसी तरह वक्त की रफ्तार भी कम या ज़्यादा होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कश्शे शुक्ल में तब्दीली कर दी जाए तो वो ऐसी चीज़ जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो और इस पर कश्शे शुक्ल भी मामूल के मुताबिक ना हो, तो वक्त की तब्दीली मुमकिन है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजुर्बा किया गया।
जिसमें 2 एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक घड़ी को जहाज में रखा गया जो तेज रफ्तारी से ज़मीन से हज़ारों फुट ऊपर उड़ रहा था, और एक घड़ी को ज़मीन पर रखा गया। तजर्बा शुरू करने से पहले दोनों घड़ियों का वक्त एक जैसा था, लेकिन जब जहाज़ लैंड हुआ तो इसमें मौजूद घड़ी और ज़मीन पर मौजूद घड़ी के वक्त में कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क देखा गया। इस तजर्बे से आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई और एक नई थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा जहाज़ या रॉकेट बना लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से खला में सफ़र कर सके तो शायद टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। एक थ्योरी के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसे जहाज़ में सवार हो जो रोशनी की रफ्तार से उड़ रहा हो और 10 साल तक इसी में सफ़र करता रहे, तो जब वो शख्स दुनिया में वापस आएगा तो दुनिया का वक्त इस वक्त से जब उसने सफ़र शुरू किया था 9000 साल बाद का मिलेगा। लेकिन ये अब तक सिर्फ एक थ्योरी ही है। रूसी खलाबाज जेनेटी पैनल वो शख्स है जिसने खला में 879 दिन गुजारे हैं। ये अब तक खला में किसी भी इंसान का गुजारे जाने वाला सबसे ज़्यादा वक्त है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर देखा जाए तो इनका खलाई जहाज़ खला में 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। इस हिसाब से उन्हें दुनिया का वाहिद टाइम ट्रैवलर होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने 0.2 सेकंड्स का टाइम ट्रैवल किया। और अब ये कहा जा सकता है कि अगर वो वक्त के साथ साथ कोई ऐसा जहाज़ तैयार कर लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सके तो ऐसा मुमकिन है कि टाइम ट्रैवल किया जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।